नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। जी, तो आप सब यहाँ पर ही बने रहिए और जो जो यहाँ पर ज्वाइन हुए थैंक यू सो मच। और अभी हम राशिफल और पंचांग के बारे में कल के बारे में बात करेंगे कि और साथ में वास्तु या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप डीएम कर सकते हैं। अगर पर्सनली आपको प्रिडिक्शन करवानी है या आप या आप यहाँ पे वीसी में आकर भी पंडित जी से बात कर सकते हैं। तो लेकिन आपको अपने क्वेश्चंस अपने डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस एक साथ लिखकर ही भेजना होगा। और कल तीन काल सर्प के बारे में बात हुई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आज फोर्थ फिफ्थ सिक्स हाउस के बारे में बात होगी कि काल सर्प पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पंडित जी आप सबसे पहले पंचांग से स्टार्ट करते हैं। तो आप पंचांग बताइए, कल का पंचांग कैसा रहेगा। जी, सोमवार का पंचांग है 10 मई का। देखिए, अश्वनी नक्षत्र रहेगा और 10:35 तक का योग है इसका। और आयुष्मान योग भी रहेगा। यहाँ पर चंद्रमा का भ्रमण मेष राशि में रह जाएगा। भद्रा जो है 8:44 तक है। उसके बाद गणमूल जो है 20:25 तक रहेंगे, यानी कि 8:20 तक गणमूल रहेंगे। जिस बालक या बालिका का जन्म होगा उसको गणमूल अवश्य लगेंगे। अब दूसरी जी बात यहाँ पर आपको बता दें कि कल का जो योग है, कल के योगों में श्रेष्ठ बात यह है कि कल वैशाख मास की यहाँ पर यदि मंगलवार के दिन अमावस्या शुरू हो जाएगी तो हरिद्वार में मेला होता है कुंभ के चलते इस बात का ध्यान देना होगा कि मेले आदि का आयोजन ना हो। तो ये तो था कल का पंचांग, यानी कि सोमवार 10 मई। जी। तो राशिफल हम छह राशि अभी हम सबसे पहले लेंगे और उसके बाद हम ये जो आप मेरे को जो ऐड होने के लिए कह रहे हैं, रिक्वेस्ट जो भेज रहे हैं वीसी के लिए, तो आप प्लीज बने रहिए। छह राशि के बाद मैं आपको ऐड करती हूँ। तो छह राशि का बताइए पंडित जी पहले कि मेष राशि का कैसा रहेगा कल का। देखिए, मेष राशि की बात करते हैं तो सबसे पहले स्थिति उनके पास बेहतर नजर आएगी। उनको कहीं ना कहीं से किसी प्रकार के योग मिलते नजर आएंगे, कहीं से सहयोग भी उनको मिलेगा और अचानक उनको धन प्राप्ति के स्रोत भी खुलने की उम्मीद बनेगी। शुभ रंग की बात कर लेते हैं लाल, और लकी नंबर की बात करते हैं 8। वृषभ जी राशि की बात करते हैं, राशि स्वामी शुक्र यहाँ पर है। देखते हैं कि इसमें स्थिति इनके पास जो बनी हुई है, आपने सबसे पहले तो अपने कार्य क्षेत्र में जो लोग काम करने वाले हैं, जो लोग आपके सहयोगी हैं, उनसे मिलनसारता बढ़ानी होगी, प्रेम से पेश आना होगा, बहुत ज्यादा क्रोध नहीं करना होगा। इससे आपका दिन बेहतर व्यतीत होगा। सोमवार का दिन है इसलिए आपको थोड़ा संयम पर ही रख चलना होगा। श्वेत रंग शुभ है। और लकी नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर है 9। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए परिस्थितियां उनके अनुकूल होती नजर आ रही हैं। सब तरह से उनके सहयोग उनको मिलते नजर आएंगे, मगर एक बात का ध्यान रखना होगा, वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। जी शुभ रंग की बात कर लेते हैं, हल्का हरा रंग शुभ है। और लकी नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर है 14। बात करते हैं जी चंद्रमा की राशि कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए विशेष रूप से माता पिता परिवार इनके साथ समय गुजारें तो वो बेहतर अच्छा रहेगा उनके लिए। परिवार की सहानुभूति एक दूसरे के प्रति बहुत अनुकूल रहेगी। यहाँ पर कि आपके पास रंग की बात करते हैं तो चंद्रमा का ही रंग है, श्वेत रंग आपके लिए लकी है। और लकी नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर है 19। सिंह जी राशि की बात करते हैं, सिंह राशि वालों के लिए अचानक सोचे हुए कामों की पूर्ति नजर आएगी। बच्चों को अचानक एडमिशन के कहीं से कोई भी पेशकश आ सकती है कि भाई यहाँ पे आपका एडमिशन हो गया। जो लोग एडमिशन की तलाश में, जॉब के लिए भी कहीं अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बहुत ज्यादा क्रोध करने से बचें। खान पीन के मामलों में एहतियात बरतनी होगी, विशेष रूप से मसालेदार पदार्थों को खाने से बचें सिंह राशि वाले। शुभ रंग की बात कर लेते हैं, शुभ रंग है बैंगनी। और लकी नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर है 28। बात कर जी लेते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों का राशि स्वामी यहाँ पर बुध होते हैं। और बुध की स्थिति के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं उनको चिंता, फिक्र, एंजाइटी, डिप्रेशन ये घेर सकती है, मगर आपको इनसे सबसे बाहर आना होगा। हर्ष उल्लास का वातावरण बना के रखें। मित्रों सहयोगियों की सलाह लें, वो आपके काम आ सकती है। लकी नंबर की बात कर लेते हैं और रंग की बात करते हैं। लकी रंग तो यहाँ पर इनके पर्पल है। और नंबर की बात करते हैं, नंबर है 7। तो ये थी 6 राशियों का हाल जी।
जी, अभी हमारे साथ एक वीसी में आना चाहती हैं सुशीला जी। मैं आपको ऐड कर रही हूँ, आप आइए वीसी में। नमस्कार निखिल जी, आपको नमस्कार करते हैं पंडित जी। नमस्कार नमस्कार। जी सुशीला जी बताइए। हेलो, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस ठीक है जी। जी बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? डेट ऑफ किसके बारे में पूछना चाहते हैं? डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस बताइए आंटी। मैं तो अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताइए कितना बड़ा है टाइम। बेटा आपका? बेटा कितना बड़ा है? डेट ऑफ बर्थ है। हाँ जी। बेटा कितना बड़ा है? हेलो, वो 35 बेटा साल का आपका है। कितना बड़ा है? हैं? 35 ईयर्स का है, 35 ईयर्स का। क्या करता है? वो करता था कुछ, अभी कुछ भी नहीं करता काम। कहीं लगती है नौकरी तो फिर इसको छूट जाती है या छोड़ देता है। ऐसे ही चल रहा है इसका, कहीं सेट नहीं होता। क्या इसमें नाम है? गुस्सा बहुत है एक तो उसका। नाम क्या है इसका? नाम क्या है? निखिलेश, उसका डेट ऑफ निखिलेश। बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है 29 सितंबर 1986। जी। और टाइम है इसका रात के 11:55 पे। कहाँ का जन्म है? चंडीगढ़ का। देखिए, यहाँ पर आपको बता दें, कुंडली के आधार पर एक बात स्पष्ट है कि अभी सबसे पहला काम आप कीजिए कि इसके हाथ से पहली हाँ रोटी जी। गाय को, दूसरी रोटी चिड़ियों को और आखिरी रोटी कुत्ते को कम से कम 1.25 महीने देखिए। उसके बाद इसके ग्रह शांत होंगे, तब जाकर ये योग पूरा होगा। सबसे पहला उपाय तो ये कर लीजिए। उसके बाद हमें अच्छा फोन अवश्य कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या कर सकते हैं इसमें। आपकी आवाज अच्छा, कम आ रही है। क्योंकि 1.25 महीना पहले ये करें हम। हाँ, 1.25 महीने, 40 दिन तक लगातार इस उपाय को कीजिए, फिर हमें बताइए। अच्छा, गाय का और कुत्ते का रोटी। पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी कुत्ते की और पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी चिड़ियों को, पक्षियों को या कौवों को। उसके बाद आखिरी रोटी कुत्ते को दें। और कुत्ते वाली रोटी अच्छा, एक पराठी बना के दे दें, पराठी बना के आधी तरफ से सेक दें। परांठी बना के। हाँ, एक तरफ अच्छा। से सेक। तो उसके अच्छा, देने से सवा क्या महीने होगा? करें। 1.25 महीने करें, हाँ, 1.25 महीने में बताएंगे क्या स्थिति बनेगी। क्योंकि यहाँ पर कुंडली में अच्छा। देखते हैं तो योगों की बात करते हैं, तो योग अभी इस समय जो कुंडली में योग दिखाई दे रहे हैं, उस योगों से इस बच्चे की स्थिति बेहतर होगी। पहले सबसे पहले ये उपाय करना शुरू कर दीजिए। पितृ भी शांत अच्छा। होंगे इससे। इसका जो योग बना हुआ है, 35 साल अच्छा। का, इतनी उम्र हो गई है, इसका कुछ काम नहीं बना, इसीलिए नहीं बना। क्रोध भी इसका कम होगा। पहले सबसे पहले ये उपाय कीजिए, गाय, पक्षी और कुत्ता, इनको अच्छा, गाय को, पक्षी को, फिर कुत्ते को। फिर हमें 1.25 महीना। बताइए। जी, 1.25 महीना अच्छा, कीजिए। तो सवा महीने के बाद बताएं। जी, नहीं, बीच में बताते रहिए। अगर गाय ना मिले, पक्षी ना मिले, पक्षी ना खाए, गाय ना खाए, तो फिर हमें बताइएगा, फोन करके बताइए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है। अच्छा। ओके, ओके पंडित जी। ओके, नमस्कार नमस्कार। बस, नमस्कार जी, नमस्कार जी। तो बंद कर दो। जी पंडित जी, अब आप वो 3 सात सबके और आज आप 4th 5th 6th हाउस का बताइए कि काल सब अगर उसमें हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, चतुर्थ भाव में अगर राहु हो और दसम भाव में केतु हो तो संकपाल कालसर्प योग होता है। इस संकपाल कालसर्प योग माता के घर से बनता है। बच्चा अगर अच्छे ग्रहों से युक्त हो, यानी कि अच्छी युतियां इसकी देखने को मिल रही है, सूर्य उच्च का हो, बृहस्पति उच्च का हो, ऐसी स्थिति में मंगल उच्च का हो, तो बच्चा बहुत धनवान व्यक्ति बनता है, माता की बड़ी संपत्ति पाता है, माता का अपार प्यार पाता है और माँ के नाम से उसकी शोहरत, कीर्ति, यश, मान सम्मान पाया जाता है। और ऐसी माता उसको मिलती हैं जो माता उसके अंदर वो संस्कार विद्यमान कराती हैं जो बच्चा देश की सेवा करे।
ये बच्चे ऐसे हमने देखे हैं, ऐसे बहुत सारे महापुरुषों की कुंडलियों में भी ऐसे योग देखे गए हैं। ऐसे बच्चे माँ की ब्लेसेस से बहुत बड़ी बड़ी देश की सेवाएं कर रहे हैं या करते रहे हैं, कर रहे होंगे। तो ऐसा योग बड़े मुश्किल से मिलता है। माँ का जो ऋण है वो यूं तो पूरी जिंदगी नहीं व्यक्ति चुका सकता, क्योंकि जिसने जन्म दिया उसका ऋण नहीं चुकाया जा सकता, मगर माँ के घर से अगर बैठ के ये बनता है तो संकपाल कालसर्प योग बनता है। तो संकपाल कालसर्प योग का व्यक्ति हमेशा बहुत बड़ा धनाढ्य होता है, उसको माँ की बड़ी कृपा मिलती है। इसके बाद पांचवा कालसर्प योग होता है, जहां पर राहु बैठ जाता है पंचम भाव में, पदम कालसर्प योग कहलाता है। पदम कालसर्प योग वाला व्यक्ति बुद्धि का बहुत तीक्ष्ण होता है, मगर कभी कभी अपनी ही बुद्धि के कारण अपने काम को नजर लगा देता है, बंद कर देता है। क्रोध में, आवेश में, अगर यहाँ मंगल की युति हो जाए तो क्रोधी हो जाता है, यहाँ शनि भी युक्त हो जाए तो क्रोधी हो जाता है। अब भाव के ऊपर भी निर्भर करता है कि कौन सी राशि में ये सब विद्यमान में है। अगर ये बुध की राशियां हैं, बुध की एक तो मिथुन राशि है और दूसरी कन्या राशि है, अगर एक कन्या राशि में यहाँ पे आके बैठा है तो व्यक्ति को उतना लाभ मिलता है, वो बहुत अच्छे लाभों में पहुंच जाता है, अपनी बुद्धि के बल पे बहुत बड़े बड़े कार्य कर लेता है। ऐसा व्यक्ति देखा गया है कि अपने जीवन में उतनी उपलब्धियां पाता है जो उपलब्धियां उसने कभी सोची भी नहीं होती है, क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होती है, इतनी तीव्र होती है कि वो दूसरे को डिमोरलाइज करके अपना जीवन यापन करता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा डिक्टेटरशिप होता है, हायर पोस्ट पे होता है, ये अक्सर देखा गया है। इसके बाद महापदम कालसर्प योग कहलाता है। छठे भाव में राहु बैठ के द्वादश भाव में केतु बैठता है। रोग है, शत्रुता है, ईर्ष्या है, द्वेष है, भिन्नता है, दूसरे के प्रति इतनी सहानुभूति नहीं रखता है, रोगी हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां। अब यहाँ पर ये बात निर्भर करती है कि कौन सा ग्रह इससे युक्त है। अगर वो ग्रह उससे युक्त है तो वो व्यक्ति अपने जीवन में उसी की कष्ट झेलता है जिससे वो प्रभावित है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी कर्जे में आ जाता है, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े बड़े एम्पायर खोलने की कोशिश करता है, मगर वो अपनी क्रोध अवस्था में, अपनी वाणी के कारण, अपने ना संयम होने के कारण कर्जों में, बैंक के कर्जे, बैंक क्रैक भी होता देखा गया है। बहुत ज्यादातर देखा गया है कि महापदम कालसर्प योग में व्यक्ति ऋणी होता है या व्यक्ति रोगी होता है। ये व्यक्ति तभी बलवान बन पाता है जब इसका मंगल बहुत उच्च का हो। मंगल कहीं शनि के घर में बैठ जाए तो व्यक्ति बहुत बड़ा बलवान बनता है, बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति बनता है और अपार धन संपत्ति का मालिक भी होता है और विदेशों में जाकर भ्रमण भी करता देखा गया है। जी इसके बाद जी जी बताइए बताइए। इसके बाद सातवें घर का जब हम बात करते हैं तो तक्षक कालसर्प योग बोला गया है इसको। सातवें घर का हम अभी बात करेंगे, जी, इससे पहले आप राशियां और बता दीजिए जो हमारी रह गई हैं। बाकी राशियां हाँ जी हाँ जी। जी बात कर लेते हैं आपकी अगली राशि की। तो तुला राशि से प्रारंभ कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए मिला जुला असर है। दोपहर तक आपका मन थोड़ा सा उदास रहेगा और दोपहर के बाद आपको प्रसन्नता महसूस होने लगेगी, हर्ष उल्लास का वातावरण आपके इर्द गिर्द बनेगा। शुभ रंग की बात कर लेते हैं पीला, और लकी नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, राशि स्वामी मंगल हैं। अब यहाँ पर एक बात आपके पास स्पष्ट है कि क्रोध में नहीं आना, अपने संयम में रहना, न्यायपूर्ण बातें करना, किसी की निंदा आदि आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुभ रंग की बात कर लेते हैं गुलाबी, और लकी नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर है 12। बात कर लेते हैं यहाँ पर धनु राशि की। तो धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए एक बात स्पष्ट है कि अपने सोचे हुए कार्य को पूरा करने की प्रयास करें। दूसरों की सलाह तब लें जब आपको लगे कि ये सलाह के योग्य है। किसी अनजान व्यक्ति की सलाह आपके काम नहीं आने वाली। शुभ रंग की बात कर लेते हैं हल्का पीला, और लकी नंबर की बात कर लेते हैं 9। बात कर लेते हैं मकर राशि की। शनि की राशि है, शनि स्वगरी चल रहे हैं, स्नेह स्नेह कार्य पूरा कराएंगे। बहुत ज्यादा उतावलापन न दिखाएं, बहुत ज्यादा बेचैनी ना करें, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में निर्णय ना लें। मित्रों पर भरोसा रखें, मित्रों से बहुत ज्यादा ईर्ष्या ना करें। शुभ रंग की बात कर लेते हैं। शुभ रंग यहाँ पर हल्का हरा है, और लकी नंबर की बात कर लेते हैं, लकी नंबर है 19।
बात कर लेते हैं शनि की एक और राशि कुंभ राशि की। यहाँ पर गुरु का भ्रमण चल रहा है और इस स्थिति में आपके पास नई योजनाएं आएंगी, नई योजनाओं की प्लानिंग होगी। आज आपके पास कोई मित्र या कोई आपके पार्टनर नई एडवाइस भी दे सकते हैं, वो आपके काम आ सकती है। उनकी बातें सुनने, ध्यान से बैठकर सुने, वो आपके हित में हो सकती हैं। बात कर लेते हैं शुभ रंग की, तो शुभ रंग है हल्का नीला। और लकी नंबर की बात कर लेते हैं, लकी नंबर है 26। बात करते हैं मीन राशि की। गुरु की राशि है मीन राशि, और गुरु की राशि वालों के लिए एक बात अच्छी निकल कर आ रही है कि बच्चों के लिए उनका प्यार और बढ़ेगा, माता पिता के लिए स्नेह बढ़ेगा, परिवार में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति के योग बनते नजर आएंगे। शुभ रंग की बात कर लेते हैं, शुभ रंग है हल्का गुलाबी। और लकी नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर है 19। तो ये था 12 राशियों का हाल। जी, अभी तो कोई एक किसी ने कहा था, शायद अभी है नहीं यहाँ पे, दिख नहीं रहे हैं मेरे को। बाकी कालसर्प के बारे में बात करें आगे। जी जी, बताइए। तो पातक कालसर्प योग की बात करते हैं। 7वें घर में राहु बैठकर यहाँ पर जी केतु को बैठाते हैं लगन भाव में, तो ये व्यक्ति पति पत्नी के बीच में विरोधाभास रहता है। 7वें घर में राहु होता है तो पति पत्नी के बीच में विरोधाभास की स्थिति होती है। कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां एक दूसरे को लीगल प्रॉब्लम तक भी ले जाती हैं। या ऐसा अगर कहीं सुंदर योग देखने को मिल जाए जहां पर कि शुक्र का योग बहुत अच्छा बने, तो ऐसे व्यक्ति कभी कभी घर से जाकर दूर होकर शादी भी करते नजर आते हैं। 8वें घर की बात करते हैं, तो 8वें भाव में कर्कोटक कालसर्प योग कहलाता है। यहाँ पर राहु बैठता है तो केतु सामने द्वितीय भाव में बैठ जाता है। तो द्वितीय भाव का राहु बैठा हुआ, द्वितीय भाव का केतु और अष्टम भाव का राहु बैठकर कर्कोटक कालसर्प योग बनाता है। कर्कोटक कालसर्प योग में एक बात स्पष्ट हो जाती है कि व्यक्ति को हर समय आयु का भय रहता है। आग, पानी, पेट्रोल, इनसे उसे हमेशा भय बना रहता है। जिनसे पार्टनरशिप करता है उनसे पार्टनरशिप भी छूट जाती है। जिनसे कहीं अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करता है वो संबंधों में भी खटास आने की उम्मीद रहती है, क्योंकि ये व्यक्ति बड़ा न्यायपूर्ण होता है। दूसरे आदमी इसको छल करते हैं तो छल के बहाने लोग इससे धन संपत्ति निकाल कर ले जाते हैं। उससे बड़ा क्रोधी और हताश हो जाता है, जिसके कारण ये व्यक्ति कामयाब नहीं होता। यही अगर अष्टम भाव में गज केसरी योग बन जाए या अष्टम भाव में कहीं उसकी कुंडली के अंदर बुध आदित्य योग देखने को मिले, तब ये व्यक्ति उससे भी विजय पा लेता है। कहते हैं अष्टम भाव का अगर राहु हो तो व्यक्ति को मुंथा भी अष्टम भाव में कभी आ जाए, और राहु या मंगल कोई पापक ग्रह वर्ष कुंडली में भी अष्टम भाव में आ जाए तो उस व्यक्ति को हमेशा उस समय कष्ट बना रहता है। एक बात और है जिसमें अष्टम भाव में कहा गया है, मृत्यु से वो डरे जो कर्म करे चांडाल का। मृत्यु से वो डरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। कोई नहीं बोला। क्योंकि आपके ऊपर ध्यान है ना। हमारा 2 जगह और लाइव जा रहा है, हम वहां भी पूछ रहे हैं, यहाँ नीचे भी देख रहे हैं। हम तभी पूछ रहे हैं, कोई नहीं बोला। आवाज आई एक जगह से, हाँ महाकाल का, किसी ने लिखा भी नहीं। अरे लिखो कम से कम, यहाँ भी यहाँ लिख दिया, मृत्यु से वो डरे जो कर्म करे चांडाल का। जी, वो डरता है जो, हमेशा ध्यान रखना, वो डरेगा जो मृत्यु से जो कर्म करेगा चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल जो भक्त होगा कभी भयभीत नहीं होगा। अष्टम भाव का राहु हमने आपको बताया, अष्टम भाव के राहु से कर्कोटक कालसर्प योग बनता है। अब बात कर लेते हैं नवम भाव की। नवम भाव की जब हम बात करते हैं तो नवम भाव की बात में एक बात स्पष्ट हो जाती है कि शंखचूड़ कहा गया है। शंख होता है ना, शंख, शंख जब हम बजाते हैं, और आजकल शंख बजाना चाहिए जी।
आजकल शंख बजाना चाहिए। हम कहते हैं 30 सेकंड से ऊपर जो शंख बजा दे उसको कोरोना ही नहीं होगा। 30 सेकंड से कोई ऊपर बजा दे तो उसको कोरोना ही नहीं होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, लंग्स में पावर बहुत आ जाएगी। लंग्स में जब पावर आ जाएगी तो प्रणाम प्रणाम। ओहो, हमारे अभाग्य रविवार के दिन आप प्रकट हो गए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं पंडित जी? बस बढ़िया। इधर आप आए, उधर हमारा ये एक आयुर्वेदिक पे आ गया, आप भी पी लीजिए। अकेले अकेले पी रहे हो पंडित जी, ये तो गलत है। देखो हम सबको पिला रहे हैं, हम सबको पिला रहे हैं। और ये इसमें देखिए, जितने हमारे हम एंकर, जितने टीवी पे बैठने वाले लोग हैं, हम टीवी पे बैठने वाले जितने पंडित हैं या एंकर हैं, सब ये पीते हैं। हम आयुर्वेदाचार्य हैं तो हमसे तो हमेशा पूछते हैं क्या क्या पीना चाहिए। इसके अंदर जितने आप एंकरों के सामने कप रख के देखते हैं, इसमें देखो, इसमें लौंग, दालचीनी, इलायची और थोड़ी सी मुलैठी, बस ये डालते हैं बस। देखो रीना जी के लिए भी आ गया। रीना जी के साहब ने रीना जी को दे दिया सिमी। हंस रही हैं। रीना जी को भी दे। कोई आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा आपको। यहाँ पे जोर की बारिश होने वाली है तो मैं इंतजार कर रही हूँ कि बारिश, बहुत जोर की बारिश होने वाली है। क्या बात है। मौसम हमारे यहाँ धूप बहुत हो रही है। ऐसा है, थोड़ी सी बारिश आप इधर भी दे दीजिए हमें। देखो क्या बात है, आपने कैसा हुआ, आपने तो मौसम दिखा के मनमुग्ध कर दिया। आपने मौसम दिखाया और मनमुग्ध हो गया। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो मैं इंतजार कर रही हूँ कि बारिश हो और मैं फिर डांस करूँ उसमें जाके। अरे वाह, आज आपने कुंडली और डांस का योग बना दिया। आज तो बहुत अच्छा योग बना दिया। क्या बात है। पंडित जी मेरी कुंडली बताओ ना, सॉरी राशि बताओ ना आज की। आपकी आज की राशि तो फिर मयूर ही होगी, क्योंकि मयूर बहुत प्रसन्न होता है। मेघ को देखकर मयूर बहुत प्रसन्न होता है और फिर मोर नाच करता है। वाह वाह, नृत्य जब होता है, देखो क्योंकि हमारे पीछे ये पीछे मोर बना है, मोर पंख बना है और भगवान कृष्ण को मोर बहुत प्रिय। वो मोर से बहुत खेलते थे, डांस करने मोर वाले। ये देखिए, ये हमारे यहाँ हवन करते हैं ना, हम हिरण मुद्रा में हवन करते हैं ऐसे, स्वाहा। ये तो खरगोश हो गया, ये तो खरगोश हो गया। इसको हम हिरण मुद्रा बोलते हैं। अच्छा स्वाहा हिरण। इसको वीणा सुनने का बड़ा शौक होता है। इसको ना वीणा सुनने का बड़ा शौक होता है। किसी दिन हम बताएंगे बातें। जैसे मछली को, इंसान के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, इसको वीणा सुनने का बहुत, इसको मार नहीं सकता कोई ऐसे। हेलो सिद्धार्थ, कैसे हो? अगर आपको भी कुछ पंडित जी से पूछना है तो आप आकर ज्वाइन कर सकते हो। किसी को भी कोई भी सवाल पूछना हो पंडित जी से तो अपने बारे में, अपने कुंडली के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, तो आए और पूछें, पंडित जी उनकी मदद करेंगे। जी, तो आज आप बारिश देखकर बड़े प्रसन्न हैं। आ गई बारिश, आ गई बारिश। क्या बात है। मैं कब से वेट कि बारिश आए, बैठी हूँ। क्या बात है, बारिश आ गई। कितने प्रसन्न हुए आप बारिश देख के? हैं, मुझे बारिश बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। क्या बात। बारिश में भीगना, बारिश में जोर जोर से चिल्लाना, बारिश में डांस करना। तो मेरी मदर इन लॉ चिल्लाती हैं, बोलती है लगता ही नहीं कि बहू है, देख लो इसको कैसे चिल्ला रही है बच्चों के जैसे। नहीं तो ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे मयूर प्रसन्न होता है, या जो लोग बरसात से खुश होते हैं ना, वो इंद्र को प्रसन्न करते हैं। मालूम आपको ये बात? भगवान कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। हाँ, मैं तो रंभा हूँ। हम हर चीज नहीं
ऐसा हम नहीं बोल सकते, ऐसा हम नहीं बोल सकते। भगवान कृष्ण को नहीं तो प्रसन्न मैं करता है वो बोलती व्यक्ति। आप कुछ भी देखिए, वो तो कहते हैं नाता जोड़ो हमसे, कैसे भी जोड़ लो नाता। वो तो हूँ। कहते हैं हाँ कैसे भी नाता जोड़ लो हमसे, जिस रूप से भी जोड़ोगे हम आपको सराहेंगे। नहीं, वो तो क्या है ना कि किसी भगवान को अपना दोस्त बना लो, वो सबसे बेस्ट होते हैं ना। वो किसी को चुगली सबसे करने बढ़िया। जाते हैं, टाइम पे नहीं नहीं आपकी नहीं, मदद भी करते हैं और आपकी बातें भी सुनते हैं। तो ईश्वर सुनते को हैं। दोस्त बनाना सबसे बेस्ट आइडिया होता है। वो है ना, कौन कहता है भगवान सुनते नहीं, कोई प्यार से उनको सुनाता नहीं। हर काम करते हैं वो, हर काम हाँ करते हैं, सुनाने वाला चाहिए। जी। और चमत्कार पंडित कभी जी, किसी को बताने नहीं। मैं एक सब्जेक्ट लेकर आई हूँ, जी डिस्कस करना बताएं है बताएं थोड़ा। मोस्ट। जी तो आप क्या करो ना कि आप अगले संडे लोगों को, मतलब बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं है कि अ, हर दिन के लिए एक रंग होता है, जी जी। निश्चित कलर होता है। तो उसका प्रभाव हमारी रोज की जिंदगी पे पड़ता है। तो हम अगर दिन के हिसाब से कपड़े पहने तो वो हमारे लिए बेस्ट होता है। हम आपको बताएं रीना जी, और हम अक्सर जब आपको पहने कपड़े मिलेंगे तो वो, आज रविवार है, रविवार के दिन चमकीले कपड़े पहनने चाहिए। सोमवार के दिन श्वेत, मंगलवार के दिन लाल, और बुधवार के दिन हरे, बृहस्पतिवार के दिन पीले, और शुक्रवार के दिन सिलेटी या सफेद, और शनिवार के दिन नीले या काले, और रविवार के दिन फिर वही चमकीले। तो ये दिनों के हिसाब से अगर कोई वस्त्र पहनता है तो उसका ऑरा बहुत निखरता है। वो हाँ जितना आदमी प्रभावित बहुत। होता है उससे कई गुना ज्यादा प्रभावित करता है। उसकी जो चक्र होते हैं ना, चक्र, चक्रों में से कलर बढ़ जाता है, क्योंकि डेज के अकॉर्डिंग कलर निकलते हैं। वो कलर को एब्जॉर्ब करता है और वो कलर से दूसरे को डिमोरलाइज करता है। तो आप दिन के ऐसा हिसाब से अगर कपड़े पहनते हैं तो एग्जैक्टली आपके exactly। लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मगर आपने अच्छा ज्ञान है आपके पास, तो आपको नॉलेज है, आप लगता है इस पे आजकल रिसर्च कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो बताया था ना, मेरे पापा पंडित जी हैं। अरे मतलब एज वाह। अ, ऐसे ही, मतलब उनको थोड़ी बहुत जानकारी वो रखते हैं, ऐसे प्रोफेशनली उनका कोई ये नहीं है, लेकिन वो मैं रखते हैं चलिए। जैसे कि तिथि, पंचक, पतरा, ये सब देखते हैं। हाँ तो हाँ। हम लोगों को बताते रहते हैं कि ऐसे करना चाहिए। बुधवार को गाय को घास खिलानी चाहिए, हरे कपड़े पहनने जी जी चाहिए जी तो जी। अच्छा। हाँ, शनिवार को काला कुत्ता को खिलाना चाहिए। तो ये सब जी पापा सबको कहते रहते हैं। हाँ, तो इससे अच्छा होता है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रभाव डालता है, आपका दिन अच्छा होता है। तो थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेते हैं हम लोग भी नहीं, अच्छी नॉलेज है आपको। आप आपकी खास बात क्या है कि आपको जैसे संगीत में बहुत रुचि है, या आप वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं, या वीडियो में बहुत पॉपुलर हैं, तो उसके हिसाब से आपने इसके बारे में भी नॉलेज रखी है, ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली पंडित जी, मैं गुणवान मल्टी, व्यक्ति। मुझे हर चीज में इंटरेस्ट होता है। जो इंसान के लिए अच्छा हो और जिससे किसी का भला हो, मैं वो हर चीज सीखती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि हम जो सीखते हैं वो कभी ना कभी हमारे काम आ ही जाता है। तो हम बिल्कुल आपने हर अच्छी चीज बात से कही है। सीखना चाहिए, दुनिया में, चाहे वो। दुनिया में हाँ सिमी जी, एक ही ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने पर बढ़ती है, वो है बुद्धि। इसका जितना इस्तेमाल करोगे बढ़ेगी, ये कभी खर्च नहीं होती। इसका जी। दान देना चाहिए बुद्धि का, हाँ बिल्कुल। ये तो हमेशा मैं हर बढ़ेगी। चीज से सीखती हूँ, चाहे कोई परिस्थिति हो, इंसान हो, छोटा बच्चा हो, बूढ़े लोग हो। कहीं मैं गई, कुछ मैंने नोटिस किया। एक्चुअली मैं बहुत नोटिस करती हूँ। जैसे कि मैं हर चीज को देख के सोचती हूँ, थोड़ी सोचूं हूँ। अब मैं जैसे मार्केट गई तो मैंने भीड़ भाड़ वाले रोड देखे, तो मैं सोचती हूँ खड़ी होके, तो मुझे थॉट आता है कुछ कुछ। जैसे मैंने एक रखा है बिजी बाजार तो उस पे मैं कुछ लिखूंगी तो बहुत सारी चीजें होती है होता है ना। देखो, आप कभी मार्केट जाओ, हर तरफ इंसान बिजी है, खरीद रहा है, कोई रो रहा है, कुछ अफसोस कर रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है इतने कि मैं ले सकूं। मतलब हर इंसान अपने आप में बिजी है, अपनी भावनाओं में, अपनी इच्छा को पूरा करने में। तो आप अगर गौर से देखोगे तो हर इंसान लगा पड़ा रहता है। तो मैं देखती हूँ बहुत गौर से कि कोई कुछ लेने की कोशिश कर रहा है बट उसको पैसे नहीं जुट रहे।
कोई बच्चा हाँ। रो रहा है कि मुझे ये चाहिए, तो मैं ये सब मतलब मैं बहुत गौर से देखती हूँ हर चीजों को। उसे महसूस करती हूँ। तो मैंने एक टाइटल सोच रखा है कि बिजी बाजार। मैं जब भी जाती हूँ तो मैं ऐसा कुछ देखती हूँ, बहुत सारी चीजें। तो मैं सोचती हूँ उस पे ये मेरा हेडलाइन होगा और उसके नीचे मैं बहुत सारी चीजें लिखूं जो मैंने महसूस किया, जो मैंने देखा। तो मुझे लिखने का बड़ा शौक है, तो मैं लिखती भी हूँ थोड़ा बहुत। बहुत बढ़िया अच्छा है। लिखते हैं आप फिर। कोई जी। बताइए अपने लिखे हुए वाक्य, हम सुनना चाहेंगे। मैंने कल माँ के लिए लिखा था। मैंने अपलोड भी किया है स्टोरी, मतलब स्टोरी नहीं, मैंने अपनी प्रोफाइल पे अपलोड किया है वीडियो, खुद की आवाज में खुद लिखा है। वो मेरी खुद की सारी भावनाएं हैं जो मैंने अपनी माँ के लिए लिखी है। तो आप सुनिएगा या फिर मैं आपको बहुत सेंड कर दूंगी। सुनाइए सुनाइए सुनाइए। अभी सर सुनाऊंगी तो रोने लगूंगी फिर से मैं। अरे नहीं, रोइएगा बहुत नहीं। इमोशनल है। रोइए, रोइएगा मैं नहीं, आज आपको आज सेंड कर रोइएगा नहीं। दूंगी। जी, मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप देख लेना। है ना? तो वैसे भी हो जाता है, थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं बहुत हाँ, चीजें। जी। और जो देखिए, एक है एक आपने चीज उसकी। सुनाते हैं आपको। एक एक बहुत सुंदर वो सुनाते हैं आपको, जो आपको समझ में आएगा। ईश्वर खुद ही करता है अपने बंदे की निगरानी। आपको समझ में आया? थोड़ा सा उर्दू टच है ये। ईश्वर खुद ही जी। करता है अपने बंदे की निगरानी, नया तकिया, नया मंजर, नया दाना, नया पानी। फिर से दोहराते हैं, ईश्वर खुद ही करता है अपने बंदे की निगरानी, नया तकिया, नया मंजर, नया दाना, नया पानी। जब आपसे न सुलझे आपके उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही करेगा। जी, ये सही चीज बात। मैंने खुद की लागू कर रखी है अपनी जिंदगी में, क्योंकि कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा चीज हो जाए, मैं कभी उसके बारे में सोचती नहीं। मुझे अगर ज्यादा परेशानी होने लगती है, मैं बहुत डिस्टर्ब होने लगती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। मुझे लगता है जब मैं सो के जगूंगी तो सब कुछ नॉर्मल होगा। तो जब मन मेरा होगा दिमाग फ्रेश। ज्यादा डिस्टर्ब होता है तो मैं चुपचाप सो जाती हूँ और कुछ नहीं करती। फिर जगने के बाद थोड़ा तो नॉर्मल हो जाती हूँ मैं। उसके बाद सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती, क्योंकि जो हमारे बस में नहीं है उसके बारे में सोच कर क्या करना। जो जी अगर जी। हमारे बस में है वो हम कुछ कर सकते हैं। जब जो चीज हमारे बस से निकल गई है फिर उसको सोच कर करना क्या है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं, इंसान के हाथ में हाँ। सिर्फ कर्म है। कर्म प्रधान हाँ, विश्व उसको रच हो राखा। जाने दो। और हाँ, उसको हो जाने दो कर्म और है। उसके बाद आप अच्छा, अच्छा पल आएगा कर्म उसका इंतजार करो। कर्म कीजिए निष्पक्ष, निस्वार्थ, बस। आप हैं, आप आप जब ऑनेस्ट हैं, निस्वार्थ हैं, कर्म आप अच्छे कीजिए। अगर फल देना है ना भगवान ने, तो वो आपको ढूंढ कर भी निकाल के देगा 7 तौलों में। जो कष्ट देता है ना व्यक्ति को, कोई आदमी पाप करता है ना, पापो हम पाप करता है ना कोई आदमी, तो उसको, पापी को भी वो ढूंढ के पाप देता है। अगर अच्छे कर्म व्यक्ति कर रहा है तो उसको अच्छे कर्म वाले को भी ढूंढ के निकाल के तरक्की देता है। हमने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी कुंडलियों के अंदर योग है। हमने कहा आप इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, कुंडली आपकी बहुत बलवान है, इस कुंडली में आपकी अवश्य ऐसा योग है जो आपको कभी ना कभी धनाढ़ बनाएगा। आधी उम्र के बाद या एंड ऑफ लाइफ के आस पास जाके 50 साल 55 साल में उन्हें इतना धनाढ़ बना दिया कि 2-4 सालों में ही उनके पास, जब बृहस्पति आया या सूर्य आया, तो 7 सालों में वो तरक्की कर गई इतनी। और बहुत सारे लोग कर जाते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी इच्छाएं आपकी तभी पूरी होंगी फलीभूत, जब आपके ईश्वर के प्रति इस निष्ठा और विश्वास होगा। जी। बहुत अच्छी बात है आपकी, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू पति जी। क्या होता है गॉड ना ब्लेस यू। कि मैं जब 12 साल की थी और मेरे दो भाई बहन हैं मुझसे छोटे हैं। भाई 2 साल छोटा है, बहन 4 साल छोटी है। और जब मैं 12 साल की थी तब मेरी मम्मी नहीं रही हमारे साथ। बताया था आपने तो हमें। हाँ, तो जब एक माँ का साया इतने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर से उठ जाता है ना, तो वो हर पल, हर घड़ी, हर दिन बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करता है अपनी जिंदगी में। बहुत सारी, और वक्त से पहले ही बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाता है। वो जिंदगी देखिए, जीना आपको सीख। आपको आपको टिकटॉक पे या इस पे बहुत नेम फेम भी तो मिला। कहीं ना कहीं जितना नेम फेम आपको मिला, इतना तो अच्छे अच्छों को नहीं मिला।
ये बात तो माने, जी हर हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण विद्यमान है। तो आपके अंदर गुण है ना, वो गुण का आपको लाभ मिला, ऐसा नहीं है कहीं पब्लिक का प्यार तो मिला। भगवान ने एक प्यार आपसे दिया तो दूसरा प्यार आपको हाथों से, दोनों हाथों से लुटाया आपके ऊपर। जी आज पंडित आपको जी। टिकटॉक की दुनिया में हर कोई जानता है। टिकटॉक भले ही बंद हो गया हो मगर आपको तो लोग पहचानते हैं। जी बस कुछ नहीं चाहिए मुझे, कोई नेम फेम नहीं चाहिए, बस जो मैंने कमाया लोगों का प्यार बस यही बरकरार रहे। क्योंकि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि निस्वार्थ प्यार है उनका, मुझसे जुड़े हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं। मुझे जब मैं ऐसा कुछ डाउन फील करती हूँ तो मुझे ऊपर की तरफ ले जाते हैं कि नहीं आप बेस्ट हो, आप अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप आगे जाओगे। तो उस वक्त मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव फील होता है कि नहीं, मैं अगर नीचे जा रही हूँ, मैं कुछ अपने बारे में सोच रही हूँ कि नहीं मेरे से नहीं होगा, तो लोग बहुत हैं जो मुझे ऊपर की तरफ ढकेलते हैं कि नहीं तुम जा सकते हो। जैसे कि आपने अभी बोला, जैसे कि रीना जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े मुझसे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान जी का कि इतने सारे अच्छे लोग हैं मेरे साथ, आप जैसे, रीना जी जैसे। वरना कहाँ मिलते हैं किसी को, सब यूं ही जी रहे हैं जिंदगी। नहीं, बहुत कम देखिए, लोग होते बहुत सारे लोग, एक बात आपको बताते हैं, बहुत सारे लोग बड़ी ऊंचाई छू लेते हैं और बड़ा घमंड आ जाता है ये। हैं। और जो लोग डाउन टू अर्थ रहते हैं ना, वो बिल्कुल जमीन पर ही रहते हैं। जैसे गाजर, मूली, सलगम, ये प्याज, चकुंदर, ये जमीन के अंदर रहते हैं। माल मसाला तो नीचे रखते हैं, पत्ते पत्ते दिखावे के ऊपर रखते हैं। इन्हें ऐसा किसान उखाड़ के फेंकता है कि नेस नाबूद हो जाते हैं। और जो लोग आम संतरा फल ऊपर लगाते हैं उन पर हर साल फल आते हैं। तो आप आम संतरे की तुलना करो अपने आप से, वो हर साल फल आते हैं, जड़ नहीं उखड़ती है। तो ये जी बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। जी पंडित जी। जी जी। सिमी जी आप प्लीज बने रहिए, मैं जब तक पंडित जी तीन जो काल सर्प है वो बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे और लोग भी पूछ रहे हैं कि बाकी काल सर्प के बारे में भी बताइए। तो तीन और रह गए हैं, तो हाँ आप जी बताइए। जी ठीक है। अब मैं रीना, मैं जाती हूँ, फिर आप लोग देखो कितने लोग क्या क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, नमस्ते धन्यवाद, बहुत पंडित बहुत जी। धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा थैंक यू आपसे मिलकर, पंडित बड़ा जी। अच्छा लगा, धन्यवाद। बाय रीना। मिलते बाय, टेक केयर। मिलते हैं दोबारा। हाँ हाँ। थैंक यू बात के लिए, थैंक यू सो मच। बात करते हैं दसम भाव की। पिता के घर, यहाँ पर सरकारी राज्य के योग, जहाँ पर सरकार का योग बन जाए, यहाँ राहु बैठ जाए, समस्त ग्रह एक तरफ चले जाएं, तो इसमें क्या होता है, पिता के या सरकार के ऐसे योगों में व्यक्ति को पिता से संपत्ति मिलती है, पिता की पैतृक संपत्ति बहुत ज्यादा मिल जाती है, पिता का पद मिल जाता है उसको, ऐसे व्यक्ति को। और ऐसा व्यक्ति अगर पापक ग्रहों से युक्त ना हो तो वो पूरी जिंदगी जो है नौकरी करता है। हाँ, अगर कहीं पापक ग्रह वर्ष कुंडली में आ जाए, पापक ग्रह कहीं ऐसे स्थान पर आ जाए जो व्यक्ति को नीचस्थ स्थिति में पहुंचा दे, तो अच्छी खासी लगी लगाई नौकरी लोभ प्रलोभ में चली जाती है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा अक्सर, अरे नौकरी लग रही थी सस्पेंड हो गए, रिश्वत ले ली सस्पेंड हो गए, वो यही योग बनता है। अगर ये व्यक्ति अपनी कुंडली दिखा ले, अपना कारोबार देखो, हर आदमी दुनिया का, अब ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोर्स से बंधा, सोर्स ऑफ इनकम से बंधा, ये और 11th हाउस, एकादश भाव आएगा इसके बाद। हमारा स्वयं का काल सर्प योग है, एकादश भाव का हमारा विषाक्त काल सर्प योग आएगा। ये व्यक्ति पूरी जिंदगी में अगर उसे पता चल जाए कि मेरे जीवन में अगर कभी ये स्थिति आएगी और कब आएगी पता लग गया, तो वो व्यक्ति अगर उसका निवारण कर ले तो उसको स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता, बड़ी स्मूथ लाइफ चलती है। फिर 11th हाउस में क्या है, इसमें प्रॉफिट बहुत आता है उसको, हर समय प्रॉफिट आता रहता है व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति समझ लो कुबेर के खजाने पर बैठकर जन्म लेता है, बहुत प्रॉफिट आता है। बस इसको बचना किससे होता है, यूं तो कहावत है कि कौओं के कोसने से ढोर नहीं मरते, हिंदी है, बड़ी ठेठ हिंदी बड़ी पुरानी कहावत है ये। कौवे अगर कोसते भी रहते हैं ना, ढोर मतलब पशु वो जो होते हैं, पशु ढोर, ढोर जो चला है वो मरते नहीं है कोसने से। मगर ये व्यक्ति को
हमेशा पूरी जिंदगी एक बात का ध्यान रखना होता है कि इसे उन लोगों से बचना होता है जो लोग इसको बुरी दृष्टि डालते हैं। और उसके बाद 12th हाउस की, विशाख के बाद 12th हाउस की बात कर लेते हैं। 12वें घर पे शेषनाग काल सर्प योग होता है। ये बहुत मेहनत करता है। विदेश चला जाऊं, बाहर व्यापार कर लूं, जॉब कर लूं, इस जॉब को करूं नहीं करूं, इससे फायदा होगा नहीं होगा, ये तमाम एफर्ट्स करता रहता है। इसको तब भी उतना लाभ नहीं मिलता जितना लाभ इसे मिलना चाहिए था। यहाँ पर 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस व्यक्ति को माता पिता गुरु, हमारे यहाँ कहा गया मातृ देवो भव, सबसे पहले माँ को ही माना है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। तो ये इनको देव माना है। इनकी सेवा करने वाला ही 12वें घर को तर सकता है। तो ये 12 काल सर्प योगों में, इसमें अलग अलग ग्रह योग हैं, युतियां हैं, कौन कौन सी युति बैठा हो, और यहाँ पर ये भी निर्भर करा गया है कि उसकी महादिशा क्या चल रही हो व्यक्ति की। ये सब बातें निर्भर करती हैं। जी पंडित जी, एक डेट ऑफ बर्थ आई है 27 दिसंबर 1991। 27 दिसंबर 1991, टाइम 8:05 PM, दिल्ली का कौन है? नाम है करण दत्ता। देखिए, कर्क लगन की कुंडली है इनकी। कोई सवाल तो आया नहीं आया इनका, पूछा इन्होंने? हाँ, शादी के लिए पूछना है कि शादी कब तक होगी, शादी के योग कब है? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, अष्टमी कृष्ण पक्ष, शुक्रवार की कुंडली है। शादी की बात करें, शनि अपने घर में बैठे हुए हैं, स्वगरी हैं शादी। और महादिशा जो इस समय चल रही है वो महादिशा इनकी कुंडली में चल रही है राहु की। राहु में अंतर दिशा चल रही है केतु की। भैया 29/6/2022 तक तो शादी करना नहीं। जब तक राहु के अंदर केतु चल रहा है तब तक विवाह नहीं करना, नहीं तो विवाह में अनबन की स्थिति बन सकती है। बाकी इनसे कहना डीएम करना है आपको, तो उसके बाद ये हमसे बात कर देंगे। और बताएं क्या है सवाल? आप डीएम कर दीजिएगा ये डेट ऑफ बर्थ दोबारा से, और फिर मैं आपको नंबर दूंगी तो आप बात कर सकते हैं कॉल पे। और बहुत सारे सवाल हैं, बताइए और किसका है? जी, एक तो पूछ रहे कोई, मतलब कि एक का क्वेश्चन आया है कि बिल्ली अगर रास्ता काटे तो क्या शुभ माना जाता है कि अशुभ? कौन सी दिशा से काटा है, किस दिशा में जा रहे हो, किस काम के लिए जा रहे हो, किस पहर पे जा रहे हो, किस घड़ी में जा रहे हो, किस योग में जा रहे हो, किस नक्षत्र में जा रहे हो। शुभ भी है अशुभ भी है। देखो अब आज समझो इसका लॉजिक क्या है। ये तो आज अगर हम सीधा उठा के 300 साल पीछे कर दें, ना कंप्यूटर था, नए कल पुर्जे थे, नए मशीन थी, कुछ नहीं था, मगर उस जमाने के लोग बड़े हुष्ट पुष्ट होते थे। क्या वो बीमार नहीं होते थे? क्या महामारी नहीं आती थी? सब आता था। बिल्ली ने काटा रास्ता, उन्हें सब याद रहता था, दिशाओं से चलते थे। घड़ी भी होती थी तब, वो घड़ी भी ज्ञान होती थी। इसमें ये निर्भर है किस समय जा रहे हो, किस दिशा में चल रहे हो आप। एक दिशा बता देते हैं, उत्तर की दिशा में, और उत्तर से पूरब से दक्षिण की पश्चिम की तरफ जाए तो कोई दोष नहीं है। बाकी इसमें अलग अलग दोष हैं, एक बताया बस हमने। बाकी तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा इस पर। विशाल महाराज जी पूछते हैं कि शेषनाग में कैसे तरीके पाए, कैसे तारीख शेषनाग में तरक्की पाए। हाँ, शेषनाग पे तो बोल ही रहे थे अभी हम लास्ट में। देखो तो पूछ रहे हैं एक यही क्वेश्चन नीचे हमारे पास 5-6 क्वेश्चन है। शेषनाग के क्वेश्चन हमारे इसमें भी आ रहे हैं, नीचे 5-6 क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में भी दिखाई दे रहे हैं। भैया एक बात समझ लो, आप सबसे पहले तो सर्च करो कोई कालसर्प योगी ब्राह्मण। कालसर्प योगी ब्राह्मण, हम कालसर्प योगी हैं, ये नहीं कह रहे हमारे पास आओ, हमारे पास तो समय नहीं है। कोई अपने आसपास कालसर्प योगी ब्राह्मण ढूंढ लो एक तो, उसके बाद उनसे कहो इसका अनुष्ठान करें हर प्रतिवर्ष नमक चमक की रुद्री, पंचम अष्टम पंचम अष्टम पंचम अष्टम, ये करना होगा।
रुद्राभिषेक, और रुद्राभिषेक करें और प्रॉपर बैठें किधर, दक्षिण की तरफ, और दक्षिण से उत्तर की तरफ आपका श्रृंगी का मुंह का धार गिरना चाहिए। करके देखें आप फिर से स्नाक काल सर्प योग में बैठें, करें और योगदान दें, पूरा पूरा ब्राह्मण की सेवा करें। ये बहुत जरूरी है, करना चाहिए इसको। तब शेषनाग का फल मिलेगा। शेषनाग का फल विदेश में भी मिलेगा, जॉब में भी मिलेगा, प्रमोशन में मिलेगा, दूसरे के सामने, अभी दूसरे के सामने जाओगे शोल्डर्स गिरा के जाओगे। जब आप इसके बाद जाएंगे तो आप देखो, प्रसाद है ना, प्रसाद, उसका टेस्ट करके देखो, प्रसाद का एक बार टेस्ट करके देखो, उसका टेस्ट ही अलग है। घर में हलवा बनाओ, उसका टेस्ट अलग है, मगर प्रसाद जो बन गया, जो भोग लग गया, कभी गुरुद्वारे जाना, वहां का प्रसाद खाना, कभी माता के लंगर में जाना, वहां का प्रसाद खाना, उसका स्वाद अलग है, टेस्ट अलग है। उसके अंदर वो क्या है ऐसा, कभी खाया? कभी वो बाजारों में बाहर, कभी सड़कों पे भी लंगर मिलता रहता है, उसका हलवा, वो हलवा चने भी होते हैं, और कभी कभी वो आलू की सब्जी और पूड़ी भी होती है। वो पूड़ियाँ इतनी सारी एकदम इकट्ठी डाल डाल के निकालता ही रहता है, संभाल के नहीं बनाता, वो जल्दीबाजी में बनाता है, हजारों लोगों को खिलाना होता है। वो खाओगे आपको मजा ही कुछ और आएगा, यार मजा आ गया। क्यों आता है वो मजा, कभी सोचा है बात? यही शेषनाग की बात है। शेषनाग वाला व्यक्ति समझे जिस दिन, उस दिन पकड़ है उसकी। शेषनाग जी। गौरव जी, अगर मैं आपको ऐड करूँ तो आप आएंगे? आपको जो क्वेश्चन है आप आके पूछ सकते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार, कल्याण आपको। बताइए डिटेल। धन्यवाद। पंडित जी, मेरी वाइफ की जॉब के बारे में पूछना था। उसका 10/7/1985 का बॉर्न है, 7:30 मॉर्निंग का, इटावा यूपी। 10/7/1985। हाँ, 7:30 मॉर्निंग का, 7:30। बिल्कुल जॉब के लिए चिंतित हैं आप? हाँ, उसने MBA किया हुआ है पुणे से, इक्फाई से, लेकिन शादी से पहले जॉब करते थे, लेकिन शादी के बाद जॉब नहीं करते, और अभी जॉब भी नहीं मिल रही है। वैसे कभी है फ्यूचर में, या फिर माइंड सेटअप कर ले जॉब है ही नहीं है तो सोचना ही बंद कर दे? एक बार कुंडली पढ़ देते हैं। रेवती बुधवार का जन्म है, अष्टमी कृष्ण पक्ष का जन्म है। अष्टमी कृष्ण पक्ष का जन्म है, इनको तो जॉब करनी चाहिए। हाँ मैडम, हाँ सर। इससे बढ़िया जन्म नहीं होता कहीं। ये इनसे कहो भगवान कृष्ण के पैर पकड़ लें। अपने लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, 5 इंच की मूर्ति भी है ब्लैक कलर की, मैं भी करता हूँ, भाई भी डेली करती है लड्डू गोपाल के। हम लड्डू गोपाल के पूरे भक्त हैं। हाँ, ये अरे आपने यहाँ लिखवा रखा है ये इन्होंने, देखो। अच्छा, ये आपको बता दें, आपने कभी खोल के ही नहीं पढ़ा ये बात। अच्छा। इनकी कुंडली में खुद नहीं पता होगा ये बात। पारस मणि का कभी कभी पता ही नहीं चलता। अच्छा पंडित जी। अब बताएं क्यों नहीं पता चलता? हमने तो यहाँ पे पहला पेज खोला, कंप्यूटर ने पहला पेज जो निकाला तो इसने बता दिया हमें। देखो ये क्या कहता है, अष्टमी का जन्म किसका हुआ? भगवान कृष्ण का। कृष्ण पक्ष का जन्म किसका हुआ? भगवान कृष्ण का। रेवती नक्षत्र, बुधवार का दिन, 3 चीजें मिली इनकी। त्रिवेणी आई इनके पास, त्रिवेणी। बुधवार का भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, अष्टमी का जन्म भगवान कृष्ण का हुआ, कृष्ण पक्ष का भगवान कृष्ण का हुआ। अच्छा, इनका जन्म भगवान कृष्ण से 3 चीजें मिलती हैं इनकी। इसलिए अच्छा, हमने तुरंत इनकी कुंडली देखते ही कहा कि भगवान कृष्ण के पैर पकड़ लो। आपने कहा लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। हमने तो नहीं घर में देखा आपके लड्डू गोपाल की सेवा। नहीं, हमारे बहुत अच्छे हैं, आपको फोटो भेजूंगा, बहुत सुंदर है। हमने तो यहाँ से पता लगा लिया आपके। हाँ। अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, और बुधवार का जन्म भगवान कृष्ण का भी हुआ था। ओके पंडित। तो इसलिए ये स्वभाव है इनके अंदर, इसलिए वो उनकी पूजा करती हैं। आप समझे हमारी बात? नहीं? ओके पंडित, समझा पंडित जी। अतिगंड योग है इनका। और बात सुने, वृषभ लगन की कुंडली है, वो क्षमा करें, कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन की कुंडली प्रभु राम की थी।
हाँ हाँ, तो विष्णु से कितना बड़ा नाता है इनका। बृहस्पति की पूजा करते हैं। अब आपने करना क्या है, इनसे कहिए कि उनको उठाएं, सुलाएं, नहलाएं, धुलाएं, खिलाएं, पिलाएं, खिलाएं भी, अच्छा और दिन में 15 मिनट खेल भी खेलें उनके साथ। अच्छा। जॉब भी लगेगी, मनवांछित फल भी मिलेगा। और दूसरी बात और सुन लो इसके साथ साथ, क्योंकि महादिशा जो चल रही है वो इस समय सूर्य की चल रही है, सूर्य चंद्रमा। अब कब तक ये इनकी जिंदगी में अच्छाइयां रहेंगी, 2042 तक, क्योंकि ओके 7/5/2019 से 7/5/2025 तक सूर्य की महादशा रहेगी। 7/5/2025 से 7/5/2035 तक चंद्रमा की महादशा रहेगी। 7/5/2035 से 7/5/2042 तक मंगल की महादशा रहेगी। तब तक इनके उपास बहुत यश, संपत्ति, ईर्ष और कीर्ति आती रहेगी। इसलिए करना क्या है, जब भी कभी चमत्कार हो किसी को नहीं बताना, उन्हीं से बात करनी है, उन्हीं को बताना है सारे किस्से, सब काम पूरे हो जाएंगे। जॉब लगवानी है उन्हीं को बतानी है। किशन जी के शरण में चले जाना है क्या? जो लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं ना, उन्हीं को बतानी है बस, बाकी कुछ नहीं करना। उन्हीं से बात करें, उन्हीं को बताएं बस, जब बातें उन्हीं से करें बैठ के, अपने काम पूरे होते रहेंगे। यही महा उपाय है इनका, महा उपाय। थैंक यू पंडित जी। कुंडली में लिखा है कि जिस व्यक्ति की ठाकुर से 3 वचन मिल जाएं, इनके 4 मिले। ओहो, तो लकी है हमारे लिए ब्रजे। हाँ, बहुत बड़ी ऐसी कुंडली देखने वाला भी भाग्यशाली है, ये भी सुन लो। अरे राम। उनको बोलो शक्ल तो दिखा दो, अच्छी कुंडली है, हम देखे तो सही जरा। नमस्ते पंडित जी, प्रणाम। नमस्कार। वो भाग्य हमारे, आपका जन्म बुधवार का हुआ, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छी कुंडली है आपकी। बहुत अच्छी कुंडली है। चलिए धन्यवाद। ये उपाय की उनकी सेवा कीजिए, सेवा भाव कीजिए, जो कहना उनसे कहिए। हमारी तो जरूरत ही नहीं, किसी इंसान की जरूरत नहीं, आप स्वयं कर सकती हैं, क्योंकि आप उनके भगवान का स्वरूप ही होता है वो व्यक्ति। जैसे ब्राह्मण है ना, हम बैठे हैं यहाँ, इनके नीचे बैठे हैं, व्यास गद्दी पे बैठे हैं, हमारे मुख से जो वाक्य निकलते हैं वो हमारे अपने नहीं है। हम सिर्फ भगवान के दिए हुए शास्त्रों के वाक्यों को पढ़ते हैं, हम अपना कुछ नहीं पंडित जी मानते। मैं ना मेहनत बहुत करती हूँ पर उसका परिणाम नहीं मिलता है। अब भूल जाओ, आपको आज से हमने ये बात बता दी, क्योंकि इसलिए बता दी, सूर्य चंद्रमा और मंगल की महादिशाएं शुरू होने वाली हैं। बस अब आप गुप्त रहिए। ठीक है जी, जय श्री कृष्ण। पंडित जी नमस्कार, जय श्री कृष्ण। पंडित जी मेरे को एक चीज बताइए, मेरा सूर्य का उपाय बता दीजिए आप। सूर्य नारायण को जल दीजिए अक्षत रोली गुड़ डालकर। अच्छा, मेरा दूसरे घर में तुला राशि में सूर्य है ना, तो वो नीच का है, आपने बताया था ना, तो वो सूर्य को जल चढ़ाऊं? अक्षत रोली या गुड़ डालकर सूर्य को जल दीजिए। और हो सके तो एक माणिक रतन भी पहन सकते हैं आप, तांबे में या सोने में। माणिक रतन 7.25 रत्ती का गले में धारण कर लीजिए, या नवरत्न धारण कर लीजिए निमंत्रित करा के। ओके, नवरत्न या फिर माणिक? हाँ, नवरत्न या माणिक के गले में धारण कर लीजिए, वो आपको बहुत फायदा करेगा। ओके, ठीक, नमस्कार पंडित जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण पंडित जी। थैंक यू मैडम। थैंक यू आने के लिए आपका। अरे नहीं कोई नहीं, थैंक यू। ठीक, पंडित जी अभी यहाँ पे ही प्रोग्राम खत्म करते हैं आज का। और आप जो लोग ज्वाइन हुए, थैंक यू सो मच आप सबका। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। और अगर आप लोग अपनी अलग से प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं तो आप डीएम कर सकते हैं, आप लोग डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको वास्तु से रिलेटेड, कुंडली से रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी, जो अगर आपको लगता है कि आप लाइव पर नहीं पूछ सकते हैं, तो आप अलग से मेरे को डीएम कीजिए और आपको वहाँ पे नंबर मिल जाएगा। और बस ये है कि एकदम से अगर रिप्लाई ना आए तो गुस्सा मत होना, थोड़ा टाइम लग जाता है मैसेजेस को देखने में। और पंडित जी के पास बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, तो काफी उनकी अपॉइंटमेंट्स रहती हैं, तो मैसेजेस करना या उनसे बात करवाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो हम रोज रेगुलर 12 बजे यहाँ पर आते हैं राशिफल को लेके, पंचांग को लेके। तो आप प्लीज सब ज्वाइन रोज यहाँ पर आइएगा और ज्वाइन होइएगा। और बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू गौरव जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।